सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक का फर्स्ट यूनिट में का बैक्टीरियल ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व ये टॉपिक। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में देखेंगे ग्रोथ, फिर ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, फिर मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में क्या है, किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए कुछ कंपोनेंट्स नेसेसरी होते हैं। उसमें के कुछ है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। फिर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए, मेन ये। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कंट्रोल में होनी चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल एज सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। सेल मतलब बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं, पर हर एक सेल बाइनरी फिजन से नहीं डिवाइड होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक ग्रोथ बताया हुआ है। तो फिर एस्टेकोला है, कैन ग्रो विथ अ डबल टाइम ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में वो डबल ग्रो करता है एज कम्पेयर टू अनदर बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ इन लिक्विड मीडियम फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफन कॉल्ड एज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। मतलब जो बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं उनका एक पैटर्न रहता है और उस पैटर्न को हम नेम करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बस हमें इसी टॉपिक को आगे पढ़ना है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली एंड इट कैन हैपन थ्रू बाइनरी फिजन, बर्डिंग, नहीं तो फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंजियोस्पोर्स। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ मीन्स एन ऑर्डरली इंक्रीज इन ऑल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन इंक्रीज ऑफ मास मे नॉट रियली रिफ्लेक्ट ग्रोथ बिकॉज देयर इज ओनली इंक्रीज इन द साइज एंड वेट ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद में ग्रोथ इज फॉलोड बाय द सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सेल नंबर। सेल डिवीजन मतलब अगर सेल डिवीजन हुआ तो इंक्रीज नंबर होगा, आगे आगे नंबर इंक्रीज होता जाएगा। All actively growth cells mainly multiply by the sexual process of the binary fission, where two identical daughter cells are formed from a single cell. Microorganisms grow in a variety of physical and chemical environments. मतलब अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके हम दो ऑब्जेक्ट करते हैं, दो के चार, फिर देन इन मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 8, ऐसे ऐसे जो ग्रो होगा हम उसको बोलेंगे ग्रोथ हो रही है उस चीज़ की। तो ठीक है, इसमें ग्रोथ इज फॉलोड बाय द सेल डिवीजन, मतलब सेल में होता है तो सेल डिवीजन होंगी उसमें, मतलब उसमें रिजल्ट करेगा क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, 1 to 2, 2 to 4, फिर ऐसे मल्टीपल में जाएंगे। उसके बाद में ग्रोथ में का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द जनरेशन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। आप क्या है सामने दिख रहा है फार्मूला क्या है, तो जी इक्वल्स टू टी बाय एन। तो टी क्या है हमारा, इसमें देखो पर्टिकुलर टाइम मतलब जिस टाइम पे ये रिएक्शन हो रही है। फिर एन को बोलेंगे नंबर ऑफ जनरेशन्स, उसके बाद में कैपिटल एन को बोलेंगे नंबर द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जितनी भी टोटल आपके पास में पॉपुलेशन रहेंगी, जो भी आपके पास नंबर रहेगा वो आपका रहेगा कैपिटल एन। स्मॉल एन रहेगा नंबर ऑफ जनरेशन, कितने जनरेशन है आपके पास। टी आपका रहेगा पर्टिकुलर टाइम, किस टाइम पे हो रही है वो रिएक्शन। और जी रहेगा आपका जनरेशन टाइम। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे व्हाट इज ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व व्हेन अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। मतलब अगर आपका ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और टाइम फेज के बिटवीन अगर आपने कौन सा भी ग्राफ ड्रॉ किया तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ कर्व। तो द रिजल्टिंग कर्व हैज 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, मतलब लैग फेज रहेगा, लॉग फेज रहेगा, स्टेशनरी फेज रहेगा, डिक्लाइन नहीं तो डेथ फेज रहेगा। व्हाट इज लैग फेज, इन दिस फेज देयर आर नो ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं रहता है, बिकॉज कल्चर मीडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड। सो अप टू 2 to 3 years देयर आर नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ओनली न्यूट्रिशन मीडियम प्रेजेंट। आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे प्लेन लाइन है, मतलब यहाँ पे नो ग्रोथ है। इसके बाद में सेकेंड जो हमारा लॉग फेज उसमें इंक्रीज रहेगा, मतलब ग्रोथ रहेंगी। स्टेशनरी में नो ग्रोथ, उसके बाद डिक्लाइन में डेथ होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज आर लॉग फेज। तो लॉग फेज, इन दिस फेज देयर आर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, आपको जैसे कि डायग्राम में बताया था मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रहेगा, बिकॉज आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस इन fast rate and bacteria increases and there are nutrition are more than the bacteria, so bacteria grow maximum, also called exponential phase. ठीक है, stationary phase में क्या रहेगा, in this phase growth of bacteria stop and it may be stationary because number of birth of bacteria is equal to the number of death of bacteria, इसलिए वो stationary रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। it is the just happen due to lack of the nutrition medium। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे decline phase, नहीं तो हमारा death phase, also known as death phase. In this phase bacteria start dying because number of bacteria is more than the nutrition medium, so due to lack of the nutrition because bacteria start dying। अगर उसको
खाना ही नहीं मिल रहा तो वो ऑब्वियसली मरेगा, इसलिए डिक्लाइन फेज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया कम कम होते जाते हैं। उसके बाद में देखेंगे मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। आफ्टर मेकिंग प्योर कल्चर मीडिया मतलब आइसोलेटेड, वी प्लेस कल्चर इन इंक्यूबेटर्स इन विच बैक्टीरिया ग्रो रैपिडली। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया बहुत स्पीड में ग्रो होता है। नाउ वी हैव टू काउंट कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया। बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड इन टू टर्म्स, दो टर्म्स में होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल नंबर और सेकेंड वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मास। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल नंबर में पहला पॉइंट हमारा आता है डायरेक्ट मेथड। इसमें रहती है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं, टोटल काउंट मेथड। तो टोटल काउंट मेथड और ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी गिवन सस्पेंशन इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच इंक्लूड बोथ लिविंग एंड डेड। मतलब इसमें दोनों बताते हैं, मतलब कितने आपके पास लिविंग और कितने डेथ है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली मेथड हमारी है ब्रीथ मेथड। इसमें क्या आता है, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट माइक्रोस्कोप काउंट। मतलब इसमें आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में से काउंट कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, आप एक सस्पेंशन लेते हो, नॉन सस्पेंशन डेट इज 0.001 ml एंड स्प्रेड ओवर ग्लास स्लाइड। आप ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको स्प्रेड करते हो, मतलब इन द एरिया ऑफ 1 square centimeter, एंड द सीमर इज देन फिक्स टेंड एग्जामिन अंडर द ऑयल इमर्शन, लेंसेज एंड सेल्स काउंटेड। ठीक है, उसके बाद में द टोटल सेल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज देन कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक फील्ड्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड है हमारा काउंटिंग चेंबर मेथड। इन दिस मेथड फर्स्टली वी रिक्वायर कॉलोनीज काउंटिंग चेंबर इन विच वी पास द कल्चर एंड वन लेंस इज अपर साइड फ्रॉम वेयर वी वॉच द बैक्टीरिया। ठीक है, हम ऊपर से देखेंगे बैक्टीरिया को। वन हेमोसाइटोमीटर, इट इज सिव लाइक बट रेक्टेंगुलर इन विच साइज ऑफ वन होल इज 1 nanometer square इन विच ओनली वन कॉलोनी कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, तो हेमोसाइटोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेट्रोव्स हाउजर्स काउंटिंग चेंबर और द रेक्टेंगुलर स्लाइड ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यूबर्स चेंबर। अब यहाँ पे देख सकते हो कितने छोटे छोटे यहाँ पे हमें पार्टीशंस कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब हम माइक्रोस्कोप में से देखेंगे तो इतना छोटा देखेंगे और एक एक बॉक्स 1 nanometer स्क्वायर का रहेगा। ठीक है, नाउ पेट्री प्लेट्स इनसाइड द काउंटिंग चेंबर विच कंटेनिंग द कल्चर मीडिया एंड देन हेमोसाइटोमीटर इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। उसके बाद में आप देख सकते हो अभी हेमोसाइटोमीटर कैसे दिखता है। मतलब हमने फिक्स किया प्लेस इनसाइड द कल्चर मीडिया, उसमें काउंटिंग चेंबर मेथड में ऐसा ये उसकी डायग्राम है। व्हेन कल्चर मीडिया पास बैक्टीरियाज कॉलोनी इज शोन इन द ब्लॉक ऑफ द हेमोसाइटोमीटर विच कैन इजीली काउंटेड एंड देन नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इज कैलकुलेटेड। बहुत ईजी मेथड है ये, आप एक बार समझ लो, नहीं समझाऊंगा तो वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हो। तो 1 कॉलोनी इज इक्वल टू 60 to 70 बैक्टीरिया अप्रॉक्स, ये हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड हमारे आएंगे प्रोपोर्शनल काउंट मेथड। स्टैंडर्ड सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल इज मिक्सड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेल सस्पेंशन। ठीक है, उसके बाद में देन स्प्रेड ऑन द स्लाइड, फिर से फिक्स्ड एंड स्टेन, देन द सेल्स आर काउंटेड अंडर द माइक्रोस्कोप, जैसे हमने पिछली मेथड में किया था सेम वैसे ही है। एन एवरेज काउंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड द सेल्स इज टेकन फ्रॉम द नंबर ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। Suppose an average count of 10 particles and 50 cells per field is obtained. If the number of the particle in 1 ml of the standard suspension is 25,000, then the number of the cells per ml of suspension is, so 50 upon 10 into 25,000 is equals to 1,25,000 cells per ml. ठीक है, ये आपको क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। इन दिस मेथड कॉल्टर काउंटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, ये डिवाइस का नाम है, ये ध्यान में रखो आप। इन दिस बैक्टीरियल सस्पेंशन कल्चर मीडिया इज पास थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। द ऑरिफाइस मतलब हमारा जो होल जहाँ से आएगा, डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज सो माइक्रोस्कोपिक दैट इट अलाउज ओनली 1 सेल टू पास एट अ टाइम। मतलब इतना छोटा रहता है कि सिर्फ एक सेल जा सकता है। व्हेन बैक्टीरिया पास बिटवीन दिस, करंट पास एंड द वोल्टेज जनरेटेड एंड वन पीक इज फॉर्म्ड एट द इन चार्ट। ठीक है, आप नीचे देख सकते हो, ये हमारा पूरा सर्किट रहेगा। इसमें ये जो ओपनिंग है इसमें से हम सस्पेंशन डालेंगे, इसमें से सस्पेंशन निकल जाएंगे और यहाँ पे ओरिफाइस रहता है, छोटा सा होल, ये आप जो देख सकते हो बहुत छोटा होल रहता है जहाँ से सिर्फ 1 सेल एट अ टाइम निकल सकता है, ये हमारा ओरिफाइस है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे करंट और वॉल्यूम के बीच में वॉल्यूम में का ये ग्राफ हमें मिला है। एवरी टाइम व्हेन द बैक्टीरिया पास वोल्टेज अप्लाई करंट फेजेस एंड पीक ड्रॉ।
मतलब जैसे हम ईसीजी के वक्त करते हैं, जैसे हमारे लबडब जो भी साउंड रहते हैं हार्ट के जैसे जैसे आते हैं वैसे वो ईसीजी पे ड्रॉ होता है, वैसे ही सेम यहाँ पे करंट और वॉल्यूम के बीच में का ग्राफ है। तो करंट पास बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया इज ऑल्सो लिविंग बींग, सो करंट पास फ्रॉम इट, इट गिव्स द टोटल काउंट, मतलब वेएबल प्लस नॉन वेएबल। डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इज दैट इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, इसलिए ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि एक्सपेंसिव रहती है। इसमें हम देखेंगे वेएबल काउंट। व्हाट इज वेएबल काउंट? इन दिस मेजरमेंट वी हैव टू काउंट ओनली दोज बैक्टीरिया विच आर अलाइव, मतलब जो जिंदा है उसको ही हम काउंट करेंगे। ऑल्सो ग्रो रेगुलरली, ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड बिकॉज इन विच वी ऑल्सो काउंट बैक्टीरिया इनडायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद में इसमें दो आती है मेथड्स, दैट इज प्लेट काउंट मेथड एंड सेकेंड इज द मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट मेथड, सॉरी। तो फिर फर्स्ट देखेंगे प्लेट काउंट मेथड। व्हाट इज प्लेट काउंट मेथड? इट मेजर द सेल डेंसिटी एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिविंग बैक्टीरिया ओनली, मतलब वेबल मीन्स लिविंग, ठीक है, और इसमें से हमें पता चलेगा सिर्फ लिविंग बैक्टीरिया कितने हैं। So it measures the cell density and providing information regarding the living bacteria only. In this method, culture media solution which we have to count bacteria is diluted several times. बहुत बार dilute करते हैं. After dilution, and take 1 ml of the solution from each test tube and put it on the agar plate individually. ठीक है. Serially dilution helps to the achieve 25 to 250 कॉलोनीज इन सिंगल प्लेट, मतलब इतने सारे कॉलोनीज हमें एक ही सिंगल प्लेट में देखने को मिलते हैं। आफ्टर इंक्यूबेटिंग द नंबर ऑफ द कॉलोनीज कैन बी सीन। हम अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट सेम में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जिसमें हमें हेमोसाइटोमीटर की जरूरत पड़ी थी, जिसमें से हमने आरबीसी काउंट डब्ल्यूबीसी काउंट किए थे। सेम यहाँ पे इसमें हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं काउंट करेंगे बल्कि हम उसके जगह पे बैक्टीरिया काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम सेकेंड मेथड, दैट इज हमारी मेम्ब्रेन फिल्टर मेथड। इन दिस मेथड वी टेक मेम्ब्रेन फिल्टर विच डज नॉट अलाउ टू पास द बैक्टीरिया फ्रॉम द मेम्ब्रेन, ठीक है। इन विच वी ऑल्सो फिक्स द फ्लोरोसेंट डाई विच अटैच विद द बैक्टीरियस कॉलोनी सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। When culture media passes down and bacteria are separated on the membrane filter which we further collected in a new culture media, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे फ्लोरोसेंट डाइज हेल्प्स टू कलर द बैक्टीरिया विच हेल्प इन द काउंटिंग और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। अगर किसी चीज़ का हमें कलर नहीं दिख रहा है, अगर इट इज़ इनविजिबल और काउंट नहीं हो रही, तो हम सिंपल कभी कभी स्टेन यूज़ करते हैं, तो इसमें हम फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बैक्टीरिया को देखना है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको काउंट करना है, इसीलिए। इसके बाद में सेकेंड मेथड आएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेल मासेस। दिस इज अ मेथड इन विच द वेट और द मास ऑफ द सेल्स इज एस्टिमेटेड एज एन इंडिकेटर ऑफ द इंक्रीज ग्रोथ। इसमें फर्स्ट आएंगे डायरेक्ट मेथड। इसमें फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में क्या है, ड्राई वेट मेजरमेंट आएगा। तो व्हाट इज ड्राई वेट मेजरमेंट? तो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग द सेल मास, द कल्चर सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूज्ड एंड द pellet इज repeatedly washed टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। देन द रेसिड्यू इज ड्राइड एंड वॉश्ड, मतलब जो भी हमें मिलेगा उसको हम फिर से वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे। दिस मेथड इज एप्लीकेबल मेनली इन रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस एंड फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स। उसके बाद में सेकेंड इज द मेजरमेंट ऑफ सेल नाइट्रोजन। अ मेजर केमिकल कॉन्सेंट्रेट ऑफ द सेल इज प्रोटीन ऑफ विच नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मतलब जिस सेल्स के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसमें ये मेथड यूज होंगी, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ द सेल इज सेम एज ड्राई वेट मेजरमेंट, मतलब पहले हमने जो मेथड देखी थी उसके जैसी ये सेम है। एंड सेल नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय द केमिकल एनालिसिस एंड दिस मेथड इज यूजफुल फॉर डेंस सेल सस्पेंशंस। जो डेंस सेल सस्पेंशन रहेंगे उनके लिए यूजफुल है मेथड। तो सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें सिर्फ आएंगे हमारे टर्बिडिमेट्री मेथड। So in this it is the indirect method in which we use to measure cell mass and number by observing the light scattering opacity of the sample or by their turbidity। मतलब जितना ज़्यादा टर्बिड सोल्यूशन है उतना ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया है। अगर टर्बिडिटी लेस है सोल्यूशन की तो उसमें कम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बस इस मेथड में इतना ही है। तो फर्स्टली बैक्टीरिया सोल्यूशन मेक सोल्यूशन शुड बी produce turbidity due to the presence of the bacteria. Turbidity measured by the passing light through solution, and the more turbidity means the more bacteria and the less turbidity means less bacteria। मतलब एक साइड से हम लाइट का सोर्स देंगे, बीच में फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद वो फिल्टर क्या करेगा, वो लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज करेगा, वो फिर लाइट आगे पास ऑन होंगी। अगर उस सोल्यूशन में टर्बिडिटी ज़्यादा है तो आपकी लाइट कम, फोटो सेल पे एक डिवाइस रहते हैं जहाँ पे वो मेजर करते हैं कितनी लाइट आई कितनी नहीं, उस पर अगर टर्बिडिटी ज़्यादा रही ड्यू टू द बैक्टीरिया तो आपकी लाइट कम गिरेंगी, अगर टर्बिडिटी कम रही तो आपकी लाइट ज़्यादा रहेंगी, बस। तो
इस यूनिट में कि इस टॉपिक में इतना ही था।